एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिनी जाती है, जिसका सॉफ्टवेयर बैंक, सरकारें, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और बड़े बड़े कॉर्पोरेट इस्तेमाल करते हैं और जिसकी शुरुआत का कनेक्शन सीधे सीधे सीआईए तक से जोड़ा जाता है। उसी कंपनी ने कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत में एक झटके में तकरीबन 12,000 जी हाँ 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और दुनिया भर में यह आंकड़ा 30,000 तक का बताया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ओरेकल है क्या? आपको बताते हैं आसान शब्दों में। देखिए, इतनी बड़ी कंपनी अचानक मास ले ऑफ क्यों कर रही है और सीआईए वाली इसकी असली कहानी क्या है? चलिए पूरी कहानी आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। देखिए, ओरेकल जो है वो एक अमेरिकी टेक कंपनी है जो मुख्य रूप से डेटाबेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस बनाती है। डेटाबेस मतलब वो सिस्टम जहां किसी भी कंपनी का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण डेटा को रखा जाता है, जैसे कि बैंक का अकाउंट डेटा, रेलवे की टिकट बुकिंग, किसी भी कंपनी के कर्मचारी का रिकॉर्ड या फिर सरकार का सीधे सीधे डिजिटल डेटा। अब सीधे भाषा में कहें तो ओरेकल वो कंपनी है जो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों का उनका डेटा सुरक्षित रखने और मैनेज करने का सिस्टम देती है। ओरेकल का डेटाबेस सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डेटाबेस में गिना जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस खबर को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बना रहा है। जी हाँ, ओरेकल की शुरुआत 1977 यानी कि 1977 में हुई थी। इसके फाउंडर थे लैरी एलिसन और उनकी टीम। कहा जाता है कि ओरेकल को शुरुआत में एक प्रोजेक्ट मिला था जो सीआईए के लिए था और सीआईए के एक डेटाबेस प्रोजेक्ट का नाम ही ओरेकल बताया जाता है। यानी ओरेकल कंपनी का नाम और उसका जो शुरुआती काम था वो सीआईए से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर रखा गया था। हालांकि ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ओरेकल को सीआईए ने शुरू नहीं किया था, लेकिन शुरुआती दौर में सीआईए के प्रोजेक्ट से इसका कनेक्शन रहा है और इसीलिए सीआईए से इसका कनेक्शन कहा जाता है। इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि सीआईए से शुरू हुई कंपनी। अब असली मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े प्रॉफिट वाली कंपनी फिर अचानक से 30,000 लोगों को बाहर क्यों कर रही है? देखिए, इसके पीछे तीन बड़े कारण जो है बताए जा रहे हैं। पहला कारण है एआई और क्लाउड की रेस। आज दुनिया में टेक कंपनियां एआई और क्लाउड पर अरबों डॉलर झोंक रही है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन सब आगे निकलने की दौड़ में है। ओरेकल भी पीछे नहीं रहना चाहता। ओरेकल इस वक्त एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और देखिए, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कंपनीज खर्च काटने के लिए सबसे पहले मैन पावर कम करती है, यानी कि एआई के नाम पर पुराने डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है। तो दूसरा कारण है रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, ओरेकल अपने पुराने सिस्टम्स को बंद कर रहा है, टीम्स को मर्ज कर रहा है। बहुत ऐसी जगहें हैं जहां दो टीम्स एक ही काम कर रही थी, तो कंपनी ने फैसला लिया कि जो काम ऑटोमेशन से हो सकता है या फिर जो काम क्लाउड शिफ्ट के बाद कम हो जाएगा, उन डिपार्टमेंट्स में ले ऑफ किया जाए। और तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है कॉस्ट कटिंग। देखिए, कोविड के बाद आईटी बूम आया था, कंपनियों ने बहुत तेजी से हायरिंग शुरू कर ली थी। अब मार्केट स्लो हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं खर्च घटाना बहुत जरूरी हो गया है और कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका बन गया है कट ऑफ, यानी कि लोगों को निकाल देना। देखिए, कड़वा है लेकिन ये सच है। अब सवाल आता है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों निकाला गया? जो रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि ओरेकल के लिए भारत एक बहुत बड़ा हब है। बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, पुणे जैसे तमाम शहरों में ओरेकल के हजारों कर्मचारी काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ओरेकल के तकरीबन 30,000 एम्प्लॉयज थे और उनमें से अब रिपोर्ट सामने आ रही कि तकरीबन 12,000 लोगों पर ले ऑफ का असर पड़ा है, यानी कि लगभग 40% वर्कफोर्स इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई कर्मचारियों को अचानक से 6 बजे सुबह मेल आता है और कह दिया गया कि उनका रोल अब रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि लोगों को बिना वार्निंग के हटा दिया गया, उनका लैपटॉप का एक्सेस बंद कर दिया गया और अचानक सिस्टम से उन्हें बाहर कर दिया गया, यानी कि कोई भी वार्निंग नहीं दी गई। देखिए, रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि प्रभावित टीम्स में क्लाउड ऑपरेशन, सपोर्ट टीम, एचआर और जो इंटरनल ऑपरेशंस है, इतना ही नहीं, कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, सेल्स, मार्केटिंग की कुछ रोल्स शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने पूरी तरीके से भी ऑफिशियली डिटेल्स को क्लियर नहीं किया है, लेकिन पैटर्न साफ तौर पर यही दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ये सिर्फ एक पहला राउंड हो सकता है, यानी कि आने वाले महीने में कुछ और भी राउंड ओरेकल अपनी कंपनी से लोगों को हटा सकती है और भी ले ऑफ जो है वो हो सकते हैं। ये ले ऑफ रुकने वाले नहीं है। इस खबर का सबसे बड़ा मतलब यह है कि आज के दौर में आईटी सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। जिस फील्ड को लोग सबसे सेफ मानते थे एक समय में, वही अब एआई और ऑटोमेशन के कारण सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ओरेकल की बात नहीं है। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भी पहले ले ऑफ हो चुके हैं
देखिए बस फर्क इतना है कि ओरेकल का मामला इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि भारत में कहा जा रहा है कि 12,000 लोगों को निकाला गया और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और सीआईए कनेक्शन वाली कहानी इसे और सेंसेशनल बना रखी है। देखिए अंत में साफ यही है कि ओरेकल जैसी कंपनी जो डेटाबेस की दुनिया का राजा मानी जाती थी, आज खुद कहीं ना कहीं अपने सिस्टम और स्ट्रक्चर को बदल रही है। एआई और क्लाउड के नाम पर कंपनियां आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन हजारों लोगों की जिंदगी पीछे छूटती जा रही है। और ये खबर एक वार्निंग भी है कि आने वाले समय में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा, एआई नौकरियां भी बदल देगा।